डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 ओवरव्यू ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स और दूसरा टॉपिक है हमारा कैरियर ट्रांसपोर्ट, जिसमें फर्दर आगे टॉपिक्स हैं ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये दो तरह के होते हैं, इंट्रिनिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिनिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ में लिए जाने वाले मटेरियल हैं, जिन्हें ट्रांजिस्टर, डायोड और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। इंट्रिनिक सेमीकंडक्टर्स को हम अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, या इन्हें हम आई टाइप के सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इंट्रिनिक सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन बैंड है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के नंबर ऑफ होल के इक्वल होते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि इंट्रिनिक सेमीकंडक्टर्स का जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल हो गए तो ओवरऑल जो चार्ज है वो ज़ीरो हो जाता है। अब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात करते हैं हम सिलिकॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14, मीन्स यहाँ पे 14 प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस होते हैं वो एटम के, इसलिए इसे एटॉमिक नंबर कहा जा रहा है। तो सिलिकॉन का जो एटम है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो किस तरह से होते हैं, देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 + 2 कितने हो गए हमारे, ये 4 + 8 + 2 तो 14 हो गए टोटल। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, देखिए सिलिकॉन का जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, इसमें देखिए फर्स्ट ऑर्बिट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट इसमें काउंट करें अगर हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट जो आउटर ऑर्बिट है इसमें देखिए 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 + 8 + 2 कितने हो गए, 14। तो इसलिए ही सिलिकॉन का हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 14। तो ये इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर थी। अब हम बात करते हैं जर्मेनियम की। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32, मीन्स यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो किस तरह से होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 होंगे। यहाँ पे हम आप काउंट करें, देखिए 4 + 18 + 8 + 2 कितने हो गए यहाँ पे 32। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो फर्स्ट जर्मेनियम की फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 हो गए, सेकेंड ऑर्बिट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर ये जो थर्ड है उसमें काउंट करें अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट। और जो लास्ट है ये फोर्थ ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट जो है ये, इसमें है 1 2 3 एंड 4। देखिए 4 + 18 + 8 + 2 कितने हो गए हमारे 32। तो जर्मेनियम की ये एटॉमिक स्ट्रक्चर शो की हुई है। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 32, और सिलिकॉन में कितने थे हमारे 14। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई हुई है सिलिकॉन और जर्मेनियम की। इसके अलावा एल्युमिनियम और फॉस्फोरस की सेमीकंडक्टर्स में है, इनकी भी बनाई हुई है। इसे यहाँ पर 13 है एल्युमिनियम का प्रोटॉन, और फॉस्फोरस की है 15। तो यहाँ पर इस तरह से ये इनकी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर शो की हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरियर ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए कैरियर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मीन्स फ्री कैरियर्स का मोशन, जिसे हम कैरियर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में फ्री कैरियर के मोशन को हम एक तरह से करंट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मोशन किस वजह से होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली अप्लाई वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज कैरियर का मूवमेंट होने लग जाता है, जिसे हम करंट भी डिफाइन करते हैं हम।
अब ये चार्ज कैरियर्स का जो मूवमेंट है यहाँ पर इसे हम कैरियर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को हम दूसरे शब्दों में कैरियर ड्रिफ्ट भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि जो कैरियर्स का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होता है, हाई करंट कैरियर डेंसिटी रीजन से लो कैरियर डेंसिटी रीजन की तरफ होता है। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जनरली दो रीज़न की वजह से होता है। एक तो होता है थर्मल एनर्जी की वजह से, और दूसरा होता है रैंडम मोशन ऑफ कैरियर की वजह से। मतलब कोई सा भी कैरियर कभी भी रैंडमली, मतलब कोई किधर जा सकता है, रैंडमली मूवमेंट कर सकते हैं ये। तो रैंडम मूवमेंट और थर्मल एनर्जी, इन दो मैकेनिज्म की वजह से ही कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब कैरियर्स का मूवमेंट एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ। अब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को कैरियर डिफ्यूज़न, जैसे हमने डिफ़ाइन किया कि हम इसे कैरियर डिफ्यूज़न भी कहते हैं। तो जो टोटल करंट है सेमीकंडक्टर्स में, वो उसे हम दो करंट का सम कह सकते हैं। एक तो ड्रिफ्ट करंट और एक होती है डिफ्यूज़न करंट। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट में मेनली हमें जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है, क्योंकि कैरियर ट्रांसपोर्ट एक तरह से करंट है, और जो करंट है सेमीकंडक्टर्स में वो दो तरह की होती है, एक ड्रिफ्ट करंट और एक डिफ्यूज़न करंट। तो हमें कैरियर ट्रांसपोर्ट में जनरली ये दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो ड्रिफ्ट करंट क्या होती है और दूसरी है डिफ्यूज़न करंट। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट करंट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ए ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट देखिए, चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट है वो सेमीकंडक्टर्स में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। और यहाँ पे टू काइंड्स ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं, जैसा कि हम पता है सेमीकंडक्टर्स में एक तो होल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करते हैं, और होल जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे होल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज कैरियर होते हैं। इसलिए ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और होल जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करें तो उसकी वजह से जो चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है उससे ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। और दूसरा होता है डिफ्यूज़न करंट। ये क्या मैकेनिज्म है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न करंट जो होती है उसे हम डिफाइन करते हैं एज ए फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर विद इन ए सेमीकंडक्टर ट्रैवल फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। इस लाइन का मतलब ये है कि जो डिफ्यूज़न करंट है ना, वो चार्ज कैरियर का मूवमेंट है, बट कहाँ से कहाँ है, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जो चार्ज कैरियर का मूवमेंट होगा उसे हम डिफ्यूज़न करंट कहते हैं। अब हाई कंसंट्रेशन रीजन क्या होता है? देखिए, हाई कंसंट्रेशन रीजन वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों सेमीकंडक्टर्स में, और लो कंसंट्रेशन रीजन वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो सेमीकंडक्टर में, तो उस रीजन को हम लो कंसंट्रेशन कह देते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन उसे हम हाई कंसंट्रेशन कह देते हैं। तो चार्ज कैरियर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता है, तो उसे हम डिफ्यूज़न करंट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न का, ये मेनली वहाँ होता है जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डॉप्ड होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डॉप्ड होंगे तो वहाँ उस सेमीकंडक्टर्स में वो वहाँ पे डिफ्यूज़न करंट कही जाएगी। तो जैसे एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, जब इसे नॉन यूनिफॉर्मली डॉप किया जाता है, मीन्स हाई कंसंट्रेशन रीजन को हम जनरली लेफ़्ट साइड में और लो कंसंट्रेशन रीजन को हम जनरली राइट साइड में फॉर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा एक दूसरे के लिए। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के डिफ्यूज़न करंट जो है वो चार्ज कैरियर का मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। और हाई कंसंट्रेशन रीजन क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और लो कंसंट्रेशन रीजन है जहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और ये सब कुछ हो किस लिए रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पे, जो डोपिंग कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन और होल्स की, मतलब यहाँ पे जो डोपिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए ही तो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन रीजन बन रहा है, इसी वजह से डिफ्यूज़न करंट है। अब हम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप इन्हें देख लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है जनरली ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूज़न करंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ड्रिफ्ट करंट है वहाँ पे चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है, जैसा कि अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न है इन चार्ज कैरियर, मतलब जो डिफ्यूज़न करंट है वो किस वजह से हो रही है, हाई कंसनट्रेशन और लो कंसनट्रेशन जो रीजन में चार्ज कैरियर का मूवमेंट है उस वजह से हो रही है। और ड्रिफ्ट करंट जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है और डिफ्यूज़न करंट जो है वो फिक्स लॉ को फॉलो करता है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस हैं वो भी यहाँ शो किए हुए हैं, जैसे जो ड्रिफ्ट करंट है वो परमिटिविटी पर डिपेंड करती है और डिफ्यूज़न करंट जो है वो परमिटिविटी पर डिपेंड नहीं करती है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है ड्रिफ्ट करंट की वो मेनली डिपेंड करती है पोलैरिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी पोलैरिटी पर डिपेंड कर रही है। और जो डिफ्यूज़न करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो मेनली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर कैरियर की, मतलब जहाँ पे हाई है वहाँ से फ्लो होगी लो की तरफ। और यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट है और ड्रिफ्ट करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी के बारे में हम बात करें, मोबिलिटी का मतलब है कि कितना क्विकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सेमीकंडक्टर्स में, तो उसे हम कहते हैं मोबिलिटी। और ये हम कह सकते हैं यहाँ पे मोबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू ए मेटल और सेमीकंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो चार्ज कैरियर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना क्विकली मूव करें, तो उस एबिलिटी को ही हम मोबिलिटी कहते हैं। तो मोबिलिटी जनरली डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन हो गई, या इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन हो गई, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एक ग्राफ भी शो किया हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंसी का मोबिलिटी के लिए इन सिलिकॉन मटेरियल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मोबिलिटी को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मोबिलिटी जो है वो रेशो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी डी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो की हुई है, और जो ई है कैपिटल ई वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया हुआ है, और न्यू जो है वो है मोबिलिटी। तो यहाँ पे हम मोबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली वी डी अपॉन ई, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखिए रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, मतलब 1 अपॉन कंडक्टिविटी हम रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। रेजिस्टिविटी को जनरली एक ग्रीक लेटर रो से शो करते हैं हम, ये रो है, इसे रो बोलते हैं हम। और जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूले की बात करें, आर बराबर से रो एल अपॉन ए होता है, तो वहाँ से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी हो गई हमारी रो बराबर से आर ए अपॉन एल। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जैसे हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम ओम से डिफाइन करते हैं, और एरिया को अगर मीटर स्क्वायर और जो लेंथ को अगर मीटर से कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है रेजिस्टिविटी के लिए, ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर ये इसकी यूनिट है रेजिस्टिविटी की। और हम इसे इस तरह से ही डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट लेंथ। यहाँ देखिए, मतलब आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। और अगर हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, एरिया की एरिया जो है सेंटीमीटर्स में है, तो वो रेजिस्टिविटी के जो यूनिट है वो हो जाएगी ओम इंटू सेंटीमीटर। गुड जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जैसे कि कॉपर है, अब उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.77 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और इसके अलावा इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो उनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻12 से 10⁻20 ओम मीटर की रेंज में। तो ये इस तरह से हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। और रेजिस्टिविटी मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो किस तरह से डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है सेमीकंडक्टर्स की। तो आज हमने रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूज़न करंट्स
और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के बारे में स्टडी करें। थैंक यू।